मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ, सच्ची घटना। एक बार क्या हुआ, एक जर्मनी के प्रोफेसर के साथ मेरा झगड़ा हुआ, और झगड़ा इस बात का हुआ कि भारत महान कि जर्मनी महान। झगड़ा इस बात का, वो कहता था जर्मनी महान, मैं कहता था भारत महान। अब दोनों ने झगड़ा सुलझाने के लिए एक रास्ता निकाला। रास्ता ये निकाला, उसने कहा कि मैं तुमसे भारत के बारे में सवाल पूछूंगा, तुम मुझसे जर्मनी के बारे में पूछो। जिसके सवालों के जवाब में सबसे ज्यादा हाँ यस आएगा उसका देश महान। मैंने कहा ठीक है भाई पूछो। तो उसने कहा पहले तुम पूछो। तो मेरा नंबर आ गया पूछने का। तो मैंने उससे सबसे पहला सवाल पूछा, जर्मनी में गन्ना होता है? तो उसने कहा नहीं, गन्ना होता ही नहीं। फिर मैंने कहा जर्मनी में केला होता है? उसने कहा नहीं। फिर मैंने कहा जर्मनी में आम होता है? उसने कहा नहीं। फिर मैंने कहा जर्मनी में लीची होती है? उसने कहा नहीं। मैंने कहा जर्मनी में सेब होता है? उसने कहा नहीं। मैंने कहा जर्मनी में संतरा होता है? उसने कहा नहीं। अब थोड़ी देर में बौखला गया, क्योंकि हर सवाल का जवाब नहीं 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 नहीं, तो हारने वाला है वो। तो कहने लगा मिस्टर राजीव दीक्षित, मेरे जर्मनी में कोई मीठी चीज पैदा नहीं होती, अब आगे पूछो। तो मैंने कहा चलो अब दूसरा सवाल है। मैंने कहा जर्मनी में पालक होता है? पालक, क्योंकि पालक तो मीठा नहीं है। तो उसने कहा नहीं। मैंने कहा जर्मनी में मेथी होती है? मेथी? उसने कहा नहीं। मैंने कहा जर्मनी में मूली होती है? मूली? उसने कहा नहीं। फिर थोड़ी देर में बौखला गया। मैंने पूछा धनिया होता है? उसने कहा नहीं। मैंने पूछा पुदीना होता है? उसने कहा नहीं। फिर थोड़ी देर में कहने लगा मिस्टर राजीव दीक्षित, हरे पत्ते की कोई चीज मेरे देश में पैदा नहीं होती, अब आगे पूछो। तो मैंने कहा अब तुम ही बता दो होता क्या है इस देश में। हरे पत्ते की कोई चीज तुम्हारे यहाँ नहीं होती, मीठी चीज तुम्हारे यहाँ पैदा नहीं होती, होता क्या है? तो उसने कहा जर्मनी में दो ही चीजें पैदा होती है, एक तो आलू और दूसरी प्याज। अब आलू में प्याज मिला के खा लो या प्याज में आलू मिला के खा लो, दो ही चीजें हैं हमारे। फिर मैंने उससे आगे पूछा, मैंने कहा फिर ये जर्मनी के जो बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, यहाँ तो सब माल भरा पड़ा है, यहाँ तो आम भी मिल रहा है, यहाँ तो शकरकंद भी मिल रहा है, संतरा भी मिल रहा है, केला भी मिल रहा है, यहाँ तो सेब भी मिल रहा है, ये सब कहाँ से लाते हो जब तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं होता? तो उसने कहा ज्यादातर ये माल भारत से आता है। तो मैंने कहा किसका देश महान? तो वो बोला नहीं मुंह से, मान तो लिया उसने कि भारत देश महान, बोला नहीं। मैंने कहा इससे बुलवाना है। तो फिर मैंने कहा अब तुम पूछ लो, तुम भारत के बारे में पूछो, मैं उत्तर दूंगा। अब वो बेचारा फंस गया, क्या पूछे ऐसा जो भारत में नहीं होता। तो उसने ऐसे ही पूछ लिया भारत में गन्ना होता है? मैंने कहा इतना गन्ना होता है भारत में कि 6,38,365 गांवों में से 4 लाख गांवों में गन्ना ही गन्ना। उत्तर भारत में गन्ना, दक्षिण भारत में गन्ना, पूर्वी भारत में गन्ना, पश्चिम भारत में गन्ना, और हर जगह का गन्ना अलग है। कहीं लाल गन्ना, कहीं काला गन्ना, कहीं हरा गन्ना, कहीं पीला गन्ना, कहीं गन्ने में रस बहुत ज्यादा है, कहीं गन्ने में रेशा बहुत ज्यादा है। फिर मैंने समझाया 2550 किस्म का गन्ना भारत में होता है। तो उसकी आंखें फट गई हैं। मैंने कहा हाँ, कहीं नहीं खाया पूरी दुनिया। तो कहने लगा इतना केला? मैंने कहा हाँ, कोई गांव ऐसा नहीं जहाँ केला नहीं होता इस देश में, हर गांव में केला है। फिर उसने कहा आम होता है भारत में? आम? मैंने कहा भैया भारत में 500 से ज्यादा प्रजाति के आम तो कभी भी मिल जाएंगे, और कुल आमों की प्रजातियां 5000 है जो मौसम पे मिल जाए। दक्षिण भारत का अलग आम, उत्तर भारत का अलग आम, पूर्वी भारत का अलग, पश्चिम भारत का अलग। और मैंने तो उसको एक बात कही थी तो वो हैरान हो गया। मैंने कहा दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, वहां से सिर्फ 100 किलोमीटर चलो, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, दिल्ली को केंद्र बनाओ, 100 किलोमीटर की परिधि में घूम के आओ, 500 जात का आम तो उतनी दूरी पे ही मिल जाता है। लंगड़ा आम, चौसा आम, फजली आम, तोतापुरी आम, दशहरी आम, कितने नाम गिनाओ। दक्षिण के तो अभी नाम ही नहीं गिनाए, नीलम आम, बैगनफली आम। तो वो कहने लगा इतना? मैंने कहा हाँ भाई। फिर उसने कहा ये बताओ भारत में क्या नहीं होता? मैंने कहा यही सवाल कभी भी तुम पूछोगे तो उत्तर ही नहीं मिलेगा, क्योंकि भारत में सब कुछ होता है और हर गांव में होता है। जितना दुनिया के 20-25 देशों में कुल मिलाकर होता है, उतना भारत के एक एक गांव में होता है। ऐसा देश है भारत। माने भगवान की बड़ी कृपा है इस देश। हर गांव की मिट्टी इतनी अच्छी है, सब कुछ हो जाता है हर गांव। हमारे पुराने बुजुर्ग कहा करते थे कि हर गांव में इतना होता था कि खाली नमक बाहर से लाना पड़ता था, बस।
और कुछ नहीं, क्योंकि नमक सब जगह नहीं होता इस देश में। नमक सिर्फ समुद्र के किनारे वाले गांवों में होता। नमक छोड़कर हर चीज हर गांव में होती है, कुछ लाना ही नहीं पड़ता बाहर से। इतना स्वावलंबी देश रहा है ये देश भारत, और इतना समृद्धशाली है, इतना समृद्धशाली कि हर गांव में सैकड़ों किस्म की चीजें पैदा हो इस देश में। और एक गहरी बात कहता हूं आपसे कि जब उससे मेरी बहस हो रही थी तो उसने कहा कि अगर ये सब कुछ भारत में होता है, इतना सब कुछ होता है, तो भारत गरीब क्यों है? इसका उत्तर मेरे पास नहीं था। इतना सब कुछ होता है तो तुम गरीब क्यों हो? क्यों जर्मनी के सामने कटोरा लेके भारत की सरकार भीख मांगती है हर साल? क्यों कर्ज लेते हो तुम हमसे? क्यों अमेरिका जाते हो कर्ज मांगने के लिए? क्यों यूरोप के देशों में आते हो कर्ज मांगने के लिए, जब सब कुछ तुम्हारे देश में होता है? और हमारे देश में खेती में ही सब कुछ नहीं होता है, खेती के अलावा भी बहुत कुछ होता है। जमीन के नीचे खोदना शुरू करें तो 90 खनिज पदार्थ मिलते हैं इस देश में। तांबा मिलता है, लोहा मिलता है, बॉक्साइट मिलता है जिससे एल्यूमिनियम बनता है, अभ्रक मिलता है। ऐसे 90 खनिज पदार्थ जमीन के नीचे से मिलते हैं, कहीं नहीं है पूरी दुनिया में। अधिक से अधिक खनिज पदार्थ 10, 12, 15 दुनिया में है, अलग अलग देशों में। हमारे यहाँ 90 खनिज पदार्थ। और अब तो पता चला कि खोदते खोदते हम बहुत नीचे आ गए तो तेल मिल गया, गैस मिल गई। कावेरी बेसिन में इतनी गैस मिली है कि वैज्ञानिकों ने एक दिन कहा मुझे कि हम सारी मोटर गाड़ियों में ये गैस जलाएं जो कावेरी बेसिन में मिली है, सारी मोटर गाड़ियों में, और भारत के हर रसोई घर में इस गैस को जलाएं। ये गैस ही जले, डीजल पेट्रोल बंद कर दें। तो इतनी गैस है कावेरी बेसिन में कि 240 साल तक जलती रहे वो देश में, इतनी गैस। और उन वैज्ञानिकों का कहना है कि थोड़े दिन में तेल मिलने वाला है राजस्थान में, बाड़मेर में, बीकानेर में, जैसलमेर में, और तेल का प्रचुर भंडार मिलने वाला है। उसके संकेत आने शुरू हो गए, थोड़े दिन में तेल भी आ जाएगा। अब तक जो नहीं था, तो तेल इस देश में, गैस इस देश में, खनिज पदार्थ यहाँ पर। जंगलों में जाओ तो 84,000 किस्म की जड़ी बूटियां और फल आदि होते हैं जंगलों में। तो भारत माता तो कहीं से दरिद्र नहीं है, फिर देश दरिद्र कैसे हो गया? ये कहानी अगर हमारे समझ में आ जाए तो हमारे सपनों का भारत बनाना आसान होगा। इसलिए ये कहानी मैं सुना रहा हूँ। कहीं से हम दरिद्र नहीं है, भगवान ने हमें दरिद्र नहीं बनाया, प्रकृति ने हमको दरिद्र नहीं बनाया। हम सब तरफ से दुनिया में किसी भी देश के कंपटीशन में आगे है।